और मैं धमाकेदार तरीके से ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल दे रखा है PQS, ये है PQS, ये एक ट्रायंगल है। दूसरा क्या दे रखा है तुम्हें TQR, ये एक ट्रायंगल है। तो जब ये ट्रायंगल उसको सिमिलर करके दिखाना है तो क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरे भाई कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या है, बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे PQR में एंगल 1 के सामने ये आ रहा है PR, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PR, ठीक। और एंगल 2 के सामने देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, PQ आ रहा है। क्या आ रहा है, PQ आ रहा है। यहाँ पे लिखोगे PQ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड का नाम लिख रहा हूँ इसलिए एंगल नहीं लगाते मेरे भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी, ये इक्वल हो गया तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो ये और ये, इनको हम नीचे लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ QR अपॉन QS, ठीक है, इज इक्वल टू QT अपॉन PR दे रखा है। अब देखो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, जो PR है वो PQ के बराबर है, तो हम इस PR की जगह क्या कर देंगे, PQ कर देंगे। क्या कर देंगे, PQ कर देंगे। तो ये इक्वेशन बन गई 2। अभी इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक ट्रायंगल लेंगे। अब हमको सिमिलर क्या करना है, देखो मेरे भाई, ट्रायंगल PQS, ठीक है, एंड ट्रायंगल TQR, एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल। तो कुछ नहीं करना भाई मेरे, यहां पे लिख दो QR अपॉन QS बराबर होगा QT अपॉन PQ के। ये हो गई साइड, और एंगल 1 दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है। कैसे पता चल रहा है, Q देखो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ पे Q, यानी दोनों में एंगल 1 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो लिखोगे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q। तो हमने इसको सिमिलर कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, सिमिलर कर दिया। और किससे सिमिलर हुआ है, दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, यानी SAS से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया। लाइक ठोक के जाओ, मजा आ गया।